क्या ये शिवलिंग दूसरे ग्रह से आए पत्थर से बना है? क्या सीधा शिवलोक से आया है ये शिवलिंग? क्या 12,000 साल पहले यहां एलियन बनकर आए थे भगवान शिव? दोस्तों, आज भगवान शिव और शिवलिंग को लेकर एक ऐसा फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आम लोग ही नहीं, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स भी हैरान रह जाएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इस समय आप जिस मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति से कुछ दूर एक छोटे से गांव में स्थित गुड्डी मल्लम मंदिर है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार ये मंदिर करीब 2200 साल पुराना है, जबकि स्थानीय लोग इसे 12,000 साल पुराना मंदिर मानते हैं। इस आधार पर कुछ लोग इसे भारत का सबसे प्राचीन मंदिर भी मानते हैं। यह मंदिर और यहाँ स्थापित शिवलिंग अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। आपको एक एक करके अब हम इनके बारे में बताते हैं। गुड्डी मल्लम मंदिर में स्थित शिवलिंग के पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर सीधा शिवलोक से आया है। जब शिवलिंग के पत्थर की वैज्ञानिक जांच की गई तो पता चला कि इस पत्थर जैसे किसी और पत्थर की पृथ्वी पर होने की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके जैसी गुणवत्ता और बनावट वाला पत्थर कहीं नहीं मिला है। इससे अनुमान लगाया गया कि इस शिवलिंग का पत्थर कोई मेटेरॉइड या उल्का पिंड है जो किसी क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड से टूटकर पृथ्वी पर पहुंच गया है। शिवलिंग के अनोखे पत्थर की वजह से ही ये परिकल्पना भी की गई कि करीब 12,000 साल पहले भगवान शिव एलियन के रूप में यहाँ आए थे और जिस स्पेस क्राफ्ट से वो यहाँ आए थे वो लिंगाकार था। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जिस रॉकेट के जरिए उपग्रहों को छोड़ा जाता है उसका आकार भी लिंगाकार ही होता है। हाल ही में जिस न्यू शेपर्ड रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया उसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही है। आज के मॉडर्न रॉकेट और शिवलिंग के बीच की समानता को देखें तो ये परिकल्पना की जा सकती है कि लिंगाकार रॉकेट में किसी दूसरे ग्रह से भगवान शिव आए थे। उस समय चूंकि हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बहुत निचले स्तर का था, इसलिए हम उसे समझ नहीं सके और उस शक्तिशाली चीज को लिंग जैसा मानकर प्रजनन अंग के रूप में पूजा करने लगे। साथ ही प्राचीन काल से यह माना जाता रहा है कि शिवलिंग अपार ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए यह संभव है कि जब यह शिवलिंग पृथ्वी पर उतरा होगा तो उसमें एटॉमिक एनर्जी से भी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग किया गया हो। परिकल्पना यह भी है कि उस लिंगाकार पॉड या रॉकेट से दूसरे ग्रह के व्यक्ति के रूप में भगवान शिव निकले होंगे, जिन्हें हम आज की आधुनिक भाषा में एलियन कह सकते हैं। यहाँ ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें शिवलिंग से निकलते हुए भगवान शिव की मूर्तियां मिलती हैं, जैसे किसी लिंगाकार चीज से भगवान शिव बाहर निकल रहे हों। जिस ग्रह या खगोलीय पिंड से भगवान शिव आए उसे शिवलोक कहा जा सकता है। शिव पुराण में शिवलोक की विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, जहां अनेक तरह की अलौकिक चीजों और अनुभूतियों के होने का जिक्र भी मिलता है। माना जाता है कि करीब 5 फीट लंबा ये शिवलिंग अपने अंदर कई खासियत समेटे हुए है। इस शिवलिंग में सबसे नीचे एक बौने के रूप में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में भगवान परशुराम के रूप में विष्णु जी और सबसे ऊपर भगवान शिव विराजमान हैं। कहा जाता है कि हर 60 साल में एक बार यहाँ बाढ़ आती है और पूरे शिवलिंग को जलमग्न करके लौट जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि गुड्डी मल्लम मंदिर में स्थापित शिवलिंग के नीचे भूमिगत रूप में भी एक शिवलिंग है जिसमें अपार ऊर्जा समाहित है। इसकी ऊर्जा आज भी लोगों को प्रभावित करती है। इस मंदिर के नाम में भी रहस्य छुपा हुआ है। गुड्डी मल्लम में गुड्डी का अर्थ मंदिर है, जबकि मल्लम का अर्थ है जमीन के अंदर, यानी भूमिगत मंदिर। लोगों का मानना है कि इस मंदिर का पूरा रहस्य जमीन के अंदर ही छुपा हुआ है। गुड्डी मल्लम मंदिर के जानकारों का मानना है कि इस मंदिर में 9 जगह ऐसी हैं जहां से जमीन के अंदर जाने का रास्ता है। इन 9 जगहों पर लगे पत्थर दरवाजों की तरह खुल जाते हैं। जब शिवलिंग की बात चली है तो आपको एक और चीज बता दें कि लिंग का संस्कृत में अर्थ प्रजनन अंग नहीं है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री का प्रतीक। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष का प्रतीक। उभय लिंग का अर्थ है स्त्री पुरुष दोनों का प्रतीक। नपुंसक लिंग का अर्थ है नपुंसक का प्रतीक।
उसी तरह शिवलिंग का भी अर्थ है शिव का प्रतीक। साफ है कि लिंग को हम व्यवहार में भी प्रतीक के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। जिस पुरुष प्रजनन अंग की हम बात करते हैं उसे संस्कृत में लिंग नहीं शिशिन कहा जाता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में शिवलिंग को अग्नि स्तंभ यानी अनंत ऊर्जा का स्तंभ बताया गया है जो अनादि और अनंत है। शिवलिंग का अंडाकार पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और उसका आधार यानी पीठम ब्रह्मांड की शक्ति का सर्वोच्च स्रोत है। तो दोस्तों, गुड्डीमल्लम मंदिर के अत्यंत प्राचीन मंदिर और शिवलिंग पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।